हेलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसका हम पोएम पढ़ रहे हैं फायर एंड आइस। आज मैं इसका पूरा पढ़ाने वाला हूँ फायर एंड आइस को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पोएम है, रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा लिखी गई है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन होगा बेसिकली। तो देखिए, फायर का मतलब तो होता है आग, और एंड का मतलब होता है और आइस का मतलब होता है बर्फ़। लेकिन इसको थोड़ा सा हम संदर्भ के सहित से समझेंगे, क्योंकि रॉबर्ट फर्स्ट जो लिखते हैं वो उसमें काफ़ी जो है डेप्थ नॉलेज छिपी होती है। तो फायर का मतलब होता है आग, और आग एक दो सेंसेस का लेंगे, आक्रामक से लेंगे। जैसे कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होते हैं, वो हर हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उस सेंस में इसको लेंगे। एंड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे और होता है बच्चों। यहाँ पे आइस का मतलब होता है, आइस का मतलब होता है बर्फ़, और बर्फ़ से यहाँ पे डिनोट किया गया है। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो बहुत ही ठंडे होते हैं, ना उनके अंदर दया होती है, ना मनौता होता है, कुछ भी तरीके की नहीं होती है। कोई उनके सामने से गुजर रहा भी होता है तो उनको जो है वो कितना भी उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा पैसे दे दीजिए, मुझे कहीं जाना है, ऐसे करना है, तो वो पैसे उसे भी नहीं देते हैं, या उनका दया भी नहीं करते हैं, कहीं हेल्प भी नहीं करते हैं किसी भी सेक्टर में। तो ऐसे लोगों को आई से डिनोट किया गया है यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट ने। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यानी कह रहा है कि सम से, यानी कि कुछ लोग, से का मतलब होता है कहना। कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, यानी कि यह संसार, विल एंड, खत्म हो जाएगा इन फायर, आग से। कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में खत्म हो जाएगा या आग से खत्म हो जाएगा। कैसे, क्यों आग से खत्म हो जाएगा? कुछ लोग को आक्रामक लोग जो समाज में हैं, उन लोगों से यह समाज जो है, यह संसार खत्म हो जाएगा। आप अगर आप घर में हैं और घर के आसपास में अगर लड़ाई झगड़ा आप देख रहे हैं, तो बार बार आपको जो हेजिटेशन होगा, बार बार आपको गुस्सा आएगा, बार बार इसी तरीके की सोच आपके अंदर में डेवलप होने शुरू हो जाएंगी। दैट्स व्हाई द रीज़न यहाँ पर राइटर कहना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यह संसार आग से, यानी कि आक्रामक लोगों से खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस यानी कि बर्फ़ से खत्म हो जाएगा, यानी कि जो लोग दयाहीन हैं, जो दया नहीं करते हैं, जिनका कोई मदद नहीं, जिनको ये लोग मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से भी संसार खत्म हो जाएगा। फ्रॉम, फिर कहते हैं यहाँ से कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इस डिज़ायर, इस इच्छा को टेस्ट किया है, अनुभव किया है। जहाँ तक मेरी बात है, फ्रॉम से, मैं फ्रॉम का मतलब से होता है, वाट का मतलब क्या होता है? जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इस इच्छा को, इस डिज़ायर को टेस्ट किया है, अनुभव किया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के फेवर में, जो आक्रामक लोगों के फेवर में, क्योंकि वो जानते हैं रॉबर्ट फर्स्ट कि ये जो संसार है यह आक्रामक लोगों से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि वो जो है उनके फेवर में है, यानी कि आक्रामक लोगों के फेवर में है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये संसार ख़त्म होगा। कह रहा है कि बट, लेकिन क्या होगा कि इफ़, यदि, इट हैड टू परसीव ट्वाइस, अगर क्या होगा कि अगर एक बार जो है इन लोगों से संसार खत्म हो जाता है, आक्रामक लोगों से संसार खत्म हो जाता है, और फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं दोबारा, तब क्या होगा? आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, यानी कि हेट, यानी कि घृणा के बारे में मैं जानता हूँ। कुछ लोग बच जाएंगे तो आपस में ही घृणा करने लगेंगे। अब कैसे घृणा करेंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है, और एक व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति ये है। अब ये मान लीजिए कि ये राम है और ये राम की वाइफ है, वाइफ। अब क्या होता है कि राम जाता है मार्केट, राम मार्केट जाता है और अपनी वाइफ के लिए एक सुंदर सा, मान लीजिए कि मोबाइल लेकर आता है। मोबाइल है 15,000 की, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये जाती है पड़ोस में, पड़ोस में जाती है तो इसकी जो पड़ोसन होती है उसके पास 1 लाख की फ़ोन है। अब 1 लाख की फ़ोन है, तो अब आकर राम से कहेगी कि मुझे 1 लाख का फ़ोन देना। तो इस तरीके से हिट होने लगेगा, घृणा बढ़ने लगेगी। अब राम की औकात है उसको 15,000 के देने की, लेकिन उसका डिमांड कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अगर वो नहीं फुलफ़िल करेगा तो फिर उसमें कलेश होगा, बहुत सारा चीज़ें परसीव हो जाएंगी। दैट्स वाई द रीज़न यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट, कि अगर कुछ लोग बच भी जाएंगे तो वो हेट के कारण मर जाएंगे, घृणा से मर जाएंगे। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज़ आल्सो ग्रेट, और एक डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, यानी कि ठंडे लोगों से भी जो ये संसार है ये ख़त्म हो जाएगा। एंड वुड बी सफिश, और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दया नहीं दिखाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समाज में जो दूसरों की मदद नहीं करेंगे। इन लोगों की वजह से भी जो है संसार पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही थी इस पोएम। अगर पोएम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और अपना कक्षा से जुड़ने के लिए अपने कक्षा को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक से है, तो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पोएम हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का मतलब होता है बर्फ़, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, और डस्ट का मतलब कण। कह रहा है कि बर्फ़ का कण।
तो ये पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसको किसने लिखा है। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये काफ़ी ज़बरदस्त कवि हैं और एक छोटी ही चीज़ों में बहुत बड़ी चीज़ समझा देते हैं, यानी कि छोटे ही अपने संदर्भों में बहुत बड़ी चीज़ समझा देते हैं। तो ये छोटी सी जो आपको लाइन दिख रही है, इसी लाइन्स में, इसी जो सेंटेंसेस में, इसमें आपको बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस बेसिकली इस कहानी में, इसका जो ये आपका पोएम है, इस पोएम में होता क्या है, जो ये पोएम आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पे होता क्या है कि रॉबर्ट जो ये फ्रॉस्ट है काफ़ी दुखी होते हैं। तो जब ये दुखी होते हैं तो ये किस तरीके से इनका मूड फ्रेश होता है, वही इस पोएम में आपको डस्ट ऑफ स्नो यानी कि धूल सॉरी बर्फ़ के कण में बताया गया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि आप बाज़ार जाते हैं, और बाज़ार जाने के बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने पापा मम्मी या जिसके भी साथ आप बाज़ार जा रहे हैं, आप उनके साथ बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाने के बाद आप एक दुकान पे जाते हैं। दुकान पे आपकी मम्मी अपने पापा के साथ जिसके साथ भी आप गए होंगे, वहाँ पे आप लोग सामान खरीदते हैं। आपको आप स्कूल डेली बेसिस पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक बॉक्स दिखता है, आपको बॉक्स वो पसंद आ जाता है। अब वो बॉक्स पसंद आता है, आप उसे क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। सोचते हैं कि मैं बाई कर लूँ, तो आप उसे खरीद लेते हैं। खरीद के लाने के बाद आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद आप अपने सारे दोस्तों को दिखाते हैं कि मैं आज बॉक्स खरीद के लाया हूँ। काफ़ी दोस्त बहुत खुश होते हैं। फिर क्या होता है कि जब छुट्टी के टाइम होता है तो आपका बॉक्स वहीं पे छूट जाता है या गुम हो जाता है। तो जब गुम हो जाता है तो आप जब घर आते हैं तो देखते हैं कि अरे मेरा बॉक्स तो था ही नहीं। तो जब आप तो पूरा टेंशन में आपका वो दिन जाने लगता है। दिन और रात में आप पूरा टेंशन में रहते हैं कि मेरा बॉक्स गुम हो गया, मेरा ये गुम हो गया। आप देखेंगे छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर अगर उसको बॉक्स वो फिर से मिल जाता है तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके की ये पोएम आपको टेल्स यानी बताने वाली है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और आपको चीज़ों को धीरे धीरे समझाते हुए ले चलते हैं। कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ का कण, यानी बर्फ़ के कण। कह रहा है कि द वे अ क्राउ यानी कि तरीका कौवे का, वह तरीका कौवे का, कौवे वे का मतलब होता है तरीका, क्रॉ का मतलब होता है कौवा, यानी कि कौवा का वह तरीका सुक डाउन ऑन मी, हिलाकर डाउन गिरा दिया ऑन मी मुझ पे। यानी कि कौवा एक पेड़ पे बैठा हुआ था, और वह पेड़ पे बैठा हुआ था तो क्या कर रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कणों को मेरे ऊपर क्या कर दिया, गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री है, एक पेड़ है जिस पे कौवा बैठा हुआ था, और उस पेड़ से उसने क्या किया कि स्नो यानी कि बर्फ़ के कणों को उसने उस पर हिलाकर उसे गिरा देता है। जब वो गिरा देता है तब क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें माई हार्ट्स को क्या लेंगे, इसी से लेंगे। कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो मूड था वो पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरा मानसिक स्थिति थी, जो मेरी मूड था, जो मैं सोच रहा था, वो पूरी तरीके से जो है बदल जाता है जिस सोच में मैं था। कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और बचा लेता है कुछ पार्ट्स यानी कि कुछ भागों को। क्या कौन से भागों को, ऑफ माई डे यानी कि कुछ दिनों को, कुछ भाग्स को बचा लेता है। आई हैड टू जिसे मैंने गुस्से होकर ख़राब कर रहे थे, यानी कि जो गुस्सा होकर मैं ख़राब कर रहा था उन दिनों को क्या कर लेता है, बचा देता है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। कह रहा है यहाँ से फिर से एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि द वे ऑफ क्राउ, जिस तरीके से एक कौवा सुक का मतलब हिलाना होता है। कह रहा है कि जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन यानी कि हिलाकर गिरा देता है ऑन मी, डाउन का मतलब गिरा देना है और ऑन मी का मतलब मुझ पे, यानी कि जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर उस डाली पे पड़े बर्फ़ को जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर मुझ पे गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या था, स्नो का मतलब बर्फ़ और डस्ट का मतलब उसके पार्टिकल्स, उनके कणों को जिस तरीके से कौवा हिलाकर मुझ पे गिरा देता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, यानी कि एक धतूरे के पेड़ पे कौवा बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि ये यहाँ पे जो राइटर है वो पेड़ के नीचे खड़ा है, यहाँ से गुजर रहा है। तो ये आप किसी भी तरीके से उसका संदर्भ ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि द वे ऑफ क्राउड, जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन हिलाकर मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसकी वजह से क्या होता है, अ चेंज ऑफ माई मूड, इसकी वजह से मेरी मनोदशा पूरी तरीके से बदल जाती है। इसकी वजह से मेरी मनोस्थिति पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और बचा लेती है कुछ पार्ट्स यानी कुछ भागों को। इस तरीके से मेरी मनोदशा बदल जाती है और कुछ मेरे भागों को बचा लेती है। ऑफ डे, दिन के कुछ मेरे भागों को बचा लेती है। आई हैड रून, जिसे मैंने ख़राब कर दिया था, यानी कि जिसे मैंने ख़राब कर दिया था। इस तरीके से जब पेड़ पे बैठा वो कौवा मेरे ऊपर बर्फ़ गिराता है तो मेरी मनोदशा बदल जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपनी कुछ समय को बचा लेता हूँ, जो कि मैंने मूड ऑफ करके, ख़राब करके अपने जीवन को या अपने टाइम को जो है वेस्ट कर रहा था। इस तरीके से मेरा समय बच जाता है। तो यही था इस पोएम में। अगर आपको पोएम अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और अपने कक्षा से हमेशा
जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपको डाउट्स जो भी होंगे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा, पूरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।